Welcome again, everyone, in this third session of our प्रज्ञा योग साधना वर्कशॉप। और अभी तक का जो 2 दिन रहे हैं, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने एंजॉय भी किया होगा, कुछ नया सीखने को भी हमें मिला है। और एक नए भाव के साथ, क्योंकि आज प्रज्ञा योग व्यायाम हम सीखने वाले हैं। इसे प्रज्ञा योग व्यायाम क्यों बोला गया है? इसलिए क्योंकि जैसे कि पूरे योग का आसन एक छोटा सा पार्ट है, वैसे प्रज्ञा योग साधना का एक पार्ट है प्रज्ञा योग व्यायाम। यानी कि जो स्थूल बॉडी है उससे हम जो व्यायाम करेंगे या फिर योग करेंगे। उसे स्टार्ट करने से पहले महामंत्र गायत्री मंत्र से हम अपनी शुरुआत करेंगे, इन्वोक करेंगे उस शक्ति को, उस आदि शक्ति को, जिनकी वजह से, जिनके और भी कई नाम है, उन्हें हम माँ दुर्गा कह सकते हैं, माँ काली कह सकते हैं। सभी की जो शक्ति है उसका स्वरूप अलग अलग है, उसके गुण अलग अलग हैं, पर वो शक्ति एक ही है। आइए उनका हम आवाहन करते हैं हाथ जोड़कर, भाव सहित, कि वो आदि शक्ति आए और हमारे अंदर वो शक्ति भरें, ताकि हम सही मार्ग पर जाएं, सतमार्ग पर जाएं। माँ गायत्री, प्रज्ञा की देवी, सही गलत में फैसला करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करने वाली, सही दिशा दिखाने वाली, भाव निपुण भावना कीजिए। वो ठीक आपके सामने आप सभी को आशीर्वाद दे रही हैं, मुस्कुराते हुए। आइए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाइब्रेशन को फील करेंगे। हाथों को रख दीजिए, थोड़ा और उन्हें गर्म करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे हथेलियों को, और मुस्कुराते हुए हम अपने न्यू सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड डे, सो जस्ट यू कैन ओपन योर आईज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन है इट्स कम्प्लीटली स्थूल से रिलेटेड है, हमारे फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। इसके अंदर कोई हमारा माइंड, विचार और ये सारी चीजें इतने नहीं है। पर जब प्रज्ञा योग व्यायाम किया जाता है या फिर उनको किया जाता है, तो फिर हमें थोड़ा थोड़ा जो कंसंट्रेशन है वो अपने डिफरेंट चक्र पे या फिर बॉडी पार्ट्स पे रखना पड़ता है। तो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी विद द पीपीटी ऑफ कोर्स, ताकि आप उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें और ये पता लगा लें कि ओके, होता कैसा है और ये है क्या है। ओके, सो कल हमने बहुत सारी चीजें सीखी एंड आई होप आपने शेयर भी किया होगा उन सब चीजों को। और हम थोड़ा सा रिकैप भी साथ में कर लेते हैं। तो हमारे रिकैप में था कि किस तरीके से हमारा बेसिक, जो हमारी डेवलपमेंट की गोल्स थी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें हमने खुद को जाना कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या क्या चीजों में हम कमजोर पड़ रहे हैं उन्हें, ताकि हम रिफाइन कर पाए और बेटर कर पाए। नेक्स्ट हमने जाना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ डेवलपमेंट। ओके, तो ये हमारे स्टेप्स थे जो कल हमने सीखे। 4S हमने सीखे, 4S। वो 4S कौन कौन से थे? फर्स्ट इज स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि गुड बुक्स को रीड करना, अच्छी चीजों को रीड करना जब भी उसके अंदर शामिल है। सेकेंड हमने सीखा था संयम, यानी कि किस तरीके से हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल करें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मन को अपना जो है असिस्टेंट बना के रखे, ना कि उसको बॉस बना के रखें। स्वाध्याय, संयम। थर्ड वर्स साधना, खुद को साधना इन वट एवर फील्ड यू आर। आप डॉक्टर हैं, आप उस अपने फील्ड में सधिए। आप अगर जो भी काम करते हैं उसको निपुणता के साथ करिए और योग साधना शुरू हो जाता है। और साधना का दूसरा अर्थ ये भी है कि अपने आप को तपाना, ताकि हम उस लायक बन सके, उस रिफाइन बन सके, ताकि ईश्वर जो है हमें अपना सके। और जहां तक कि रिफाइनमेंट की बात हो रही है और क्लींजिंग की बात हो रही है, प्योरिफिकेशन की बात हो रही है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, कल का सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम प्योरिफिकेशन की बात करेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। अब तक आपने जितना जाना होगा क्लींजिंग और प्योरिफिकेशन के बारे में, उससे काफी हाई लेवल है और आपको बहुत मजा आएगा कल के सेशन में।
ओके, नेक्स्ट हमने लास्ट में क्या सीखा था? सेवा. सो व्हेन यू डू आराधना और सेवा, दैट इज द बेस्ट मीन्स. Okay, so now we are going to learn Pragya Yog Vyayam. Here you can see, I hope you can see the PowerPoint. Just confirm whenever you can. Yes, anyone of you just unmute and let me know if you can see the PowerPoint. Yes? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Okay. So this is Pragya Yog Vyayam. Okay, now here you can see the three things written. पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने इन तीनों के टारगेटेड सारे के सारे स्वाध्याय, सत्संग, ये सारी चीजें दी थी. टारगेट क्या था? स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और सभ्य समाज. दैट मीन्स सोशल, मेंटल एंड शारीरिक. राइट, सो दीज थ्री वर द टारगेट्स, जिसके ऊपर सारे के सारे जो हैं ग्रंथ और जितना भी योग दिया गया है कहीं ना कहीं उसी पे टारगेट करके दिया गया. ओके, प्रज्ञा योग व्यायाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस इज आवर बेसिक प्रज्ञा योग व्यायाम. जैसे सूर्य नमस्कार शायद आपने देखा होगा, तो उसमें 12 स्टेप्स होते हैं. राइट, सूर्य नमस्कार उसका जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग. नॉर्मली कहते हैं अगर आप डेली 3 या 4 राउंड सूर्य नमस्कार करो, दैट मीन्स यू आर फुल विद योर एनर्जी फॉर द होल डे. मे बी 3 राउंड्स, मे बी 4 राउंड्स, एंड यू कैन इंक्रीज, उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज किया जा सकता है. अब बात आती है प्रज्ञा योग की. इसमें ऐसा क्या खास है? जैसे सूर्य नमस्कार फोकस करता है अपने आप को स्ट्रांग बनाने में, फोकस करता है हमें फोकस्ड करने में. हम और किस चीज में हेल्प करता है सूर्य नमस्कार? मल्टीपल एक्सपेक्ट्स. कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी, एक मोटिवेशन जाता है पूरे दिन कुछ करने का. सूर्य की ऊर्जा को आप ग्रहण करते हैं. प्रज्ञा योग में सूर्य नमस्कार की ही तरह 16 आसन है. 16 asanas are there in प्रज्ञा योग. मजेदार बात यह है कि सूर्य नमस्कार हो सकता है जो बुजुर्ग हैं वो ना कर पाए. राइट, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से जो है एनर्जी टेकिंग, या फिर ये कह लो कि उसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा जरूरत है स्ट्रेंथ की. पर प्रज्ञा योग बहुत ही सिंपल आसन है और इसको बहुत इजीली डेली बेसिस पे किया जा सकता है. यही क्यों करें? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इसके अंदर वो वाले आसन हैं जिसके अंदर आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा. पहली चीज, फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा यहाँ पे फोकस है मेंटल स्ट्रेंथ पे. और आप देख पा रहे होंगे आजकल मेंटल स्ट्रेंथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल स्ट्रेंथ. राइट, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है पर उसका मन बहुत अच्छा है, राइट, आपने शायद कुछ चीजें भी पढ़ी होंगी कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ा होगा कैसे एक बीमार व्यक्ति अपने मन के बेसिस पे, ऑटो सजेशन के बेसिस पे, अपनी सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे ठीक होता है. राइट, दैट पावर, दैट बिलीव, दैट सिस्टम, वो वहां पे काम करता है. और प्रज्ञा योग उसी चीज का आधारभूत तत्व है. तो आते हैं हम कौन कौन से आसन हैं और इनके क्या क्या लाभ हैं. अब इसके अंदर आपको जो नोट करना है, सी, अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आई डेफिनेटली वांट कि आप इसको अपनी डेली जीवन में एटलीस्ट 3 राउंड्स करें. एंड इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वेरी इजी आसनास, डजंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. ऑब्वियसली हम खाली पेट करेंगे. अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो आफ्टर गेटिंग फ्रेश एंड विदाउट हैविंग द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले आप इसको कर सकते हैं इजीली. अगर आप शाम को करना चाहते हैं देन यू कैन स्पेयर आउट लाइक लंच के 2 घंटे 3 घंटे बाद. लाइक नॉर्मली हम कहते हैं योग में 3 आवर्स मिनिमम गैप होना चाहिए आफ्टर योर मील्स. ओके, अब जिस तरीके से सूर्य नमस्कार में आसन रिपीट होते हैं, सेम वे प्रज्ञा योग में भी आसन रिपीट होते हैं, यानी कि हमें इन्हें लर्न करना काफी आसान हो जाएगा. आप यहाँ पे नोटिस करके देखिए, जैसे स्टार्टिंग हो रही है फिर इनवर्ट पोज में एंडिंग भी होगी. किस तरीके से? यहाँ पे आपका ताड़ासन है, पादस्तासन है. लास्ट में भी आप देख पा रहे हैं जो हमारा 15th पोस्चर है, ताड़ासन है, पादस्तासन, वज्रासन है. ओके, तो यहाँ पे ये चीजें हमारी रिपीट होंगी. बीच के जो सारे हैं
अब अर्ध ताड़ासन और साथ में हमारा 12th, ये भी सेम, ये दोनों भी सेम। शशंकासन और 11th, ये भी सेम। तो वेरी वेरी इजी, आप बहुत इजी इसको याद कर सकते हैं। परफेक्ट फ्लो के साथ चलेगा। एक बार आपको सांस लेनी है, एक बार आपको सांस छोड़नी है। जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि योग और एक्सरसाइज में मेजर जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि एक्सरसाइज में आपकी स्ट्रेंथ लगती है, योग में आपको स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा मेजर डिफरेंस, एक्सरसाइज को हम बॉडी पे फोकस करके करते हैं, दैट मीन्स हमें सिर्फ मसल स्ट्रेंथ बनानी है, जबकि योग पे हमारा फोकस रहता है चक्र पे, ब्रीदिंग पे। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग पे फोकस रहता है, यानी कि आप कौन सा योग आसन कर रहे हो, आपको कब सांस लेनी है और कब छोड़नी है। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि आप इतने सारे आसन और उन सब की सांस कब लेना है कब छोड़ना है आप याद ही नहीं रख पाओगे। सो बेस रूल आप सभी के लिए ये है कि जब भी आप किसी भी आसन में खुलते हैं, एक्सपेंड होते हैं, या फिर आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, तो आपको सांस लेनी है। Okay, so you have to breathe in whenever your body is expanding or stretching or opening. Done. और जैसे ही बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बॉडी जो है बंद हो रही है, वहां पे हमें सांस छोड़नी है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया है नहीं, तो मैं आपसे जनरल पूछ सकती हूँ कि किस में सांस लेनी है और किस में छोड़नी है। यस, चलिए धीरे धीरे करके पूछेंगे। द फर्स्ट इज ताड़ासन। ओके, ताड़ासन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? ताड़ासन, सबसे पहले कहते हैं हाइट बढ़ानी हो तो ताड़ासन करना, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर टोज। टोज के ऊपर आपको खड़ा होना है, बैलेंस क्रिएट करना है, हाथ दोनों तरफ साइड में रहेंगे, कानों से सटे हुए। सो दिस इज द वे दैट यू हैव टू डू ताड़ासन। सो दिस इज द फर्स्ट पोज। इसके बाद इससे क्या क्या और लाभ है? इसका जो स्ट्रेच होता है वो आपके एब्डोमिनल मसल्स पे होता है, और इसकी वजह से अगर आप ये मॉर्निंग में फ्रेश होने से पहले करते हैं तो आपके जो एब्डोमेन है वो एक्टिव हो जाता है टू गेट फ्रेश। और क्या लाभ है इसके? जो वेरिकोज वेन्स हैं उसके अंदर लेग की स्ट्रेच से इसमें आपको फायदा मिल सकता है। बहुत डिटेल में ना जाते हुए कौन बताएगा कि इसमें हमें सांस लेनी है या छोड़नी है? आई थिंक चारू पूर्वी कैन अनम्यूट और वो तुरंत तुरंत बता मैम, सकते हैं। आप करते हुए सांस लेनी है और वापस आते हुए सांस छोड़नी है। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट इज पादस्तासन। इसके अंदर सो दिस इज द नेक्स्ट पोज, जो वापस आते हुए सांस छोड़नी है वो यही है। आते हुए अगर आपसे पैरों को टच नहीं हो रहा है, डजंट डोंट गेट पैनिक और समथिंग। इसका मैं सही तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से पादासन किया जाता है। नॉर्मली हम अपने बैक को मोड़ लेते हैं, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द राइट पोस्चर। इसके अंदर स्टमक के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल, फॉर योर हैंड्स, फॉर योर स्टेबिलिटी एंड स्पेशली फॉर योर काफ मसल्स, दिस इज वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव वज्रासन। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। आई थिंक आप में से एक दो लोग पहले भी जुड़े होंगे, सो दे मस्ट बी नोइंग। वज्रासन में क्या करना है? यू हैव टू सिट ऑन योर नीज। ओके, और उसके अंदर पीछे हमारा जो लेफ्ट टो है वो राइट टो के ऊपर क्रॉस करेगा। एंड हियर यू कैन सी दोनों हाथ हमारे आगे रहेंगे एंड वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। सो दिस इज वज्रासन। इससे क्या होता है? वज्र नाड़ी प्रभावित होती है, जिससे हमारा एब्डोमिनल सिस्टम प्लस हमारा कंसंट्रेशन सिस्टम, सारी चीजें काफी इंप्रूव होती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जब नॉर्मली बच्चे पढ़ते हैं ना तो ऐसे झुक जाते हैं। अगर वो इस आसन में बैठ के पढ़ेंगे, सामने टेबल रख लेंगे, तो उनकी कमर सीधी रहेगी। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कमर सीधी रहने से कितना इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ता है। स्पाइनल जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर हमारा जो ब्लड का ट्रांसमिशन होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें रुकावट नहीं आती। सेकेंडली, जो इनविजिबल फ्लो है कॉस्मिक एनर्जी का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कमर सीधी हो। यस, नेक्स्ट दिस इज उष्ट्रासन। उष्ट्रासन आपको किस तरीके से करना है वो मैं बता दूंगी। इसका सिंपल वर्जन भी बता दूंगी, जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए। इसके क्या बेनिफिट्स हैं?
चेस्ट ओपनर है फर्स्ट थिंग, बैलेंस है सेकंड थिंग, थर्ड थिंग इससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हार्ट मजबूत होगा, ब्रीदिंग के साथ करना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे बॉडी एक्सपेंड हो रही है। नेक्स्ट योग मुद्रा, सांस छोड़ते हुए, उसमें हमने सांस लेते हुए पीछे गए, इसमें सांस छोड़ते हुए हम आगे आएंगे और पीछे से हाथों को क्रॉस करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। नॉट वेरी डिफिकल्ट, जितना हो उतना काफी है। एंड दिस इज वन ऑफ द स्पिरिचुअल मुद्रास, यानी कि इसका स्पिरिचुअली काफी एलिवेशन इससे होता है। सेकेंडली आपका जो ब्लड फ्लो है वो सिर की तरफ जाएगा, आपका जो एब्डोमिनल मसल्स है वो बहुत अच्छी होंगी। नेवल, आप सभी पता नहीं कितने लोग जानते होंगे दैट देयर इज अ नर्व, नर्व का एक गुच्छा होता है एट योर नेवल, है ना, नाभि के जस्ट नाभि की डायरेक्शन में, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पूरे बॉडी के कहीं ना कहीं। जैसे सूरज है ना, सूरज पूरी सोलर सिस्टम का सेंटर है, ऐसे हमारी बॉडी का जो सेंटर है वो हमारी नेवल है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि व्हेन अ चाइल्ड इज इन द वॉर्म, तो वो कनेक्टेड होते हैं प्लेसेंटा से, तो सारी की सारी जो एनर्जी है, खाना है, एवरीथिंग ही रिसीव फ्रॉम और शी रिसीव फ्रॉम द प्लेसेंटा, राइट। तो ये एक तरीके से हमारा मूल है, ओके, द रूट। सो योग में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर हम चक्र का ध्यान करते हैं, ओके, तो हम पूरी बॉडी के बारे में जान लेते हैं। सो इट्स वेरी डिटेल, उसमें हम इतना नहीं चाहते हैं फिलहाल, नॉलेज के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। अर्ध ताड़ासन, इन विच यू सिंपली हैव टू पुट योर हैंड्स अप, कानों से सटे हुए, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द बेनिफिट्स आर सिमिलर टू ताड़ासन। अब आसन रिपीट होंगे, शशक आसन के बारे में मैं बता चुकी हूँ। देन भुजंगासन, अ वेरी इंपॉर्टेंट आसन, सर्पासन भी कहा जाता है इसको। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ चेस्ट एक्सपेंड हो रही है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फ्लेक्सिबल हो रहा है, बैक पेन में आपको रिलीज मिलेगा, सर्वाइकल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो नॉर्मली मना किया जाता है कि आप आगे की तरफ सिर को ना झुकाएं, बट ये पीछे की तरफ जो भुजंग आसन है, इट विल हेल्प विद द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उसे ठीक करने के लिए वो काम करेगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हो सके तो पीछे जो आपके पंजे हैं वो मिले हुए हों, सो इट विल बी बेटर। त्रिएक भुजंगासन, you just have to look to your left, try to look at your legs, okay. नेक्स्ट इज टुवर्ड्स योर राइट, थायराइड ग्लैंड अच्छी होगी जब आप लेफ्ट राइट देखेंगे, और आपका जो मेन फोकस है वो आपके सोलर प्लेक्सस यानी कि लोअर बैक पे पड़ेगा, और लोअर बैक पेन अक्सर स्पेशली वुमेन्स में पाया जाता है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट शशकासन, अगेन रिपीट, ओके। अर्धताड़ासन रिपीट है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। उत्कट आसन, अब बैलेंसिंग पोज, बैलेंसिंग पोज के साथ साथ जिस तरीके से आप अपने प्रणाम मुद्रा में अपनी चेस्ट के सामने, हृदय चक्र के सामने रखते हैं और बैलेंस करते हैं, सो इट क्रिएट्स अ बैलेंस नॉट ओनली इन योर बॉडी बट इन योर माइंड, इन योर कंसंट्रेशन एंड ऑफ कोर्स विद योर सोल, ओके। नेक्स्ट पादस्तासन, अगेन रिपीट। ताड़ासन, repeat, you already know that. And finally शक्ति संचालन आसन, now this is something new जो आपके लिए हो सकता है। इसमें हम अपने मुट्ठी को बंद करते हैं, इस भाव के साथ, इस विश्वास के साथ कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, आदि शक्ति की एनर्जी है, उसे हम अपने शरीर में धारण कर रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। सो यू हैव टू जस्ट, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, आप अपने फिस्ट को लॉक करेंगे और ओम बोलते हुए रिलीज आउट करेंगे। सो दिस वाज एवरीथिंग, ओके। और अब बारी आती है हमारे नासन को करने की। आप में से किसी को कुछ डाउट है तो आप तुरंत पूछ भी सकते हैं, या फिर हम, और यू ऑल आर रेडी टू डू इट, रेडी हैं करने के लिए? मैम थम्स मैं अप। एक छोटा सा डाउट है। जी बिल्कुल। ये वैसे तो मतलब बेस्ट टाइम होता है खाली पेट करने का, लेकिन हम्म, अगर ये इवनिंग में करना हो हमें ये रूटीन, तो कितने टाइम का पहले खाना खाया हो वो ध्यान देना होता है? परफेक्ट। मैं वैसे तो अभी मैंने इसी का जिक्र किया था, खाने और योग के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आप 11 बजे खाना खा रहे हैं, सो यू कैन डू इट अराउंड 4 और समथिंग। अगर आप 2 बजे खाना खा रहे हैं तो आप 3 घंटे का आप गैप कर लीजिए, 3, 4, 5, अराउंड 5 और 6 यू कैन डू इट, ठीक है। उस टाइम पे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद योर डाउट। यस। जी मैम, थैंक
परफेक्ट। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे योगासन की। यहाँ पे एवरीवन ट्राई टू पुट योर कैमरा ऑन, ताकि आपको कोई डाउट हो तो मैं बता पाऊँ या फिर आप पूछ पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।